ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको ले चलते हैं कथा श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता सती खंड के 38वें अध्याय में, जिससे आपको ये कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही आपके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगी और किसी भी प्रकार के कष्टों में आप नहीं पड़ेंगे, क्योंकि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है उस घर में किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। तो मैं कथा में ले चलता हूं कि दधीची ने भोलेनाथ को प्रसन्न करके क्या वरदान मांगे और दधीची का वरदान उनके जीवन काल के लिए कितना अमृत सिद्ध हुआ। तो आगे की कथा में मैं ले चलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे, आपका दिन मंगलमय हो, क्योंकि भोलेनाथ देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। तो आइए चलते हैं इस कथा में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तच्छ्रुत्वा शंभु वचनं दधीचो भक्त सत्तमहं, सांजलिर्न कतः प्राह शंकरम भक्तवत्सलम। तो दधीची के बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके वे मुनीश्वर आनंदित हो गए और उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से स्तवन करने लगे भोलेनाथ की। हे तात, हे मुने। उसके बाद मुनि के प्रेम से आनंदित उन शिव ने अत्यंत प्रसन्न चित्त से दधीची से कहा, वर मांगो। शिव का वह वचन सुनकर भक्त श्रेष्ठ दधीची दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से कहने लगे। तो दधीच उवाच, देव देव महादेव मध्यम देहि वरत्रयम, वज्रा स्थित्व मध्यत्व मदीनत्वम ही सर्वतः। दधीची कह रहे हैं कि हे देव देव महादेव, हे महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र की हो जाए और कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वथा अधीन रहूं, हमारे ऊपर किसी भी प्रहार का असर न पड़े और हमारी अस्थियां वज्र की हो जाएं, यानी हड्डियां। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तदुक्त वचनम श्रुत्वा प्रसन्न परमेश्वर वरत्रयम ददो तस्मै दधीचाय तथास्तुत। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनके कहे हुए वचन को सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर ने तथास्तु कहा और उन दधीची को 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा क्षुभ के स्थान पर गए और उग्र स्वभाव वाले महादेव जी से अवध्यता और अस्थि के वज्रमय होने और अधीनता का वर पाकर दधीची ने राजेंद्र क्षुभ के मस्तक पर पादमूल से प्रहार किया। तब विष्णु की महिमा से गर्वित राजा क्षुभ ने भी क्रोधित होकर दधीची की छाती पर वज्र से प्रहार किया। वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्म दधीची का कुछ भी अनिष्ट न कर सका। इससे ब्रह्मपुत्र क्षुभ को आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवध्यता और अधीनता तथा वज्र से बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार क्षुभ के मन में बड़ा विस्मय हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके ऊपर हमारे प्रहार का कोई भी असर नहीं पड़ा। क्षुभ ने जब दधीची के ऊपर प्रहार किया तो उस प्रहार का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और उसके बाद वे शरणागत पालक
नरेश मृत्युंजय के सेवक दधीची से पराजित होकर शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद हरि की आराधना करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से गरुड़ध्वज जनार्दन देव का दर्शन करके और उन्हें प्रणाम करके छुवने प्रिय वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार इंद्र आदि से स्तुत उन अजय ईश्वर देव का पूजन और स्तवन करके वे राजा शुभ भक्ति भाव से उनकी ओर देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन जनार्दन से कहने लगे। तो राजा बोले, तो भगवन ब्राह्मण कच्चिदधीच इति विश्रुतः धर्म वेत्ता विनीतात्मा सखा मम पुराभवत। तो राजा बोले, हे भगवान, दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता और विनम्र स्वभाव वाले हैं। वे पहले मेरे मित्र थे। वे निर्विकार मृत्युंजय महादेव की आराधना करके उन्हीं शिव जी के प्रभाव से सबके द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से मुझसे कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हे हरे, हे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अथ ज्ञात्वा दधि चक्ष हाव्यधोतम महात्मनः सस्मारास्य महेशस्य प्रभाव अतुलम हरि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, महात्मा दधीची की अवध्यता को जानकर श्री हरि ने महेश्वर के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। इस प्रकार स्मरण करके विष्णु ब्रह्मपुत्र क्षुभ से शीघ्र बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं भी थोड़ा सा भी भय नहीं है। हे भूपते, विशेष रूप से रुद्र भक्तों के लिए तो भय है ही नहीं। यदि मैं आपकी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएंगे। हे राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव के द्वारा मेरा विनाश होगा और फिर उत्थान भी होगा। हे राजेंद्र, दधीची के शाप के कारण ही सभी देवता मेरे तथा ब्रह्मा के उपस्थित रहने पर भी दक्ष यज्ञ का सफल नहीं होगा। हे महाराज, मैं आपके लिए दधीची को जीतने का प्रयास करूंगा। विष्णु का यह वचन सुनकर राजा क्षुभ ने कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। तो श्रुत्वा वाक्यम क्षुवः प्राह तथा स्तुति हरेर्निपः तस्थौ तत्रैव प्रतीत्या तत्कामोत्सुक मानसः। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे क्षुभ दधीच वाद वर्णनम नामाष्टत्रिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में क्षुभ और दधीची के विवाद का वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। चलते चलते मैं आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा टोटका बता रहा हूं, जिसको करने से आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। क्या भोलेनाथ के शिवलिंग पर अगर जा रहे हैं किसी मंदिर में, तो शिवलिंग पर अगर किसी चीज को चढ़ा रहे हैं तो उसमें सबसे विशेष अगर है तो आपको साबुत चावल जो टूटा हुआ न हो, साबुत चावल का 108 दाना आप भोलेनाथ को अगर चढ़ाते हैं शिवलिंग पर और तन मन से भोलेनाथ को अपना
मानते हुए उनके चरणों में समर्पित होते हैं, तो ये जान लीजिए कि आपके जीवन में सारी बाधाएं, सारे कष्ट को भोलेनाथ हरते जाएंगे। 108 दाना, और वो भी साबुत रहे, कहीं से खंडित न हो। इससे आपका करोड़ों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है, जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 39वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीची द्वारा देवताओं को शाप देना तथा राजा शुभ अनुग्रह करना। तो इस कथा में मैं आपको अगली वीडियो में ले चलूंगा। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। भोलेनाथ की कृपा पर सदैव बनी रहे। हमारी हर वीडियो में आपको भोलेनाथ के प्रसन्न करने के लिए कोई न कोई छोटा सा एक उपाय आपको जरूर मैं बताऊंगा। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।